तो मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। तो अभी फिर से ड्रामा शुरू हो चुका है और ड्रामे की जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, क्योंकि भारत में हलाहल यानी जहर महोत्सव चल रहा है, जिसे अमृत महोत्सव कहा जा रहा है, गुड टाइम्स नाउ। तो अभी फिर से ये सब शुरू हो चुका है, तो आप सब ने देख लो, क्योंकि इसका इतना वो नहीं है, क्योंकि ये जब बनती है तो कितने लोगों ने ये यहाँ से यूं निकाल के और फिर यहाँ पे यूं कितने लोगों ने लगवा ली, मेरे को ये बताए। और कितने लोगों ने जो अभी भी बचे हुए एग्जैक्टली, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया एक तरीके से, क्योंकि सबको ये चुबाई जा रही है, जो कम तलवार से नहीं हो रहा वो कम इससे हो जा रहा है। तो आपको शायद दिखाई भी नहीं दे रही होगी। तो क्योंकि नए नए आ चुके हैं चाइना का, क्योंकि पूरा का पूरा चला रहे कि चाइना में ऐसा हो रहा है, चाइना में ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ठिकाना। तो पहले भी यही सब दिखाया जा रहा था कि चाइना में ऐसा हो रहा है, फिर इटली में गया, फिर वहां से क्योंकि वो चलता फिरता है और लोगों को पता है कि ये कब चलेगा कब आएगा। तो फिर वहां से फिर यूएसए आया, फिर इंडिया आया। तो इस बार इतना ड्रामा नहीं हुआ, अच्छी बात है, लेकिन होने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि काफी लोग इस चीज को तो समझ रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, ड्रामा चलता रहता है। तो और चाइना की जहां तक बात है, चाइना में तो इस समय ऐसे ऐसे, कल मैं गार्डियन पढ़ रहा था तो दिखा रहे थे 90% लोगों को होगी। मतलब इतना डरा रहे कि वहां पे चिकित्सालय में जा रहे और वीडियो शूट कर रहे हैं। अब मैंने पहले भी बताया था, किसी भी चिकित्सालय में चले जाओ वहाँ पे भीड़ हमेशा रहेगी, और उधर जो आईसीयू रूम होता है या एमआईसीयू होता है, वहाँ पे तो हमेशा मरीज, एम्बुलेंस, ये सब तो लगी रहती है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया को फिर से, जो मेरा एक वीडियो था सारी दुनिया को पागल कैसे बनाए, तो फिर से चल गया, और पागल लोग फिर से पागल बन जाएंगे। कुछ लोग थोड़े समझदार है, अपना प्रमाण पत्र ले लेंगे, क्योंकि भारत में, क्योंकि इस समय क्योंकि नाम दिया गया है, नेशनल वाली भी आ गई, नाक वाली, वो भी खतरनाक है। क्योंकि दुनिया में, लेकिन आप ये कहोगे कि ये नहीं लगवानी और फिर हम बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर तरफ से आपको जहर तो दिया ही जा रहा है, क्योंकि खाने के नाम पे आपको जहर दिया जा रहा है, एयर में पूरा जहर है, क्योंकि और ये पानी जो जल है, ये सारा का सारा जहर है। तो आपको जिन लोगों को इन्होंने, क्योंकि ये तो अभी 2020 में आई है लगाने के लिए, लेकिन जिन लोगों को पहले भी आप देख सकते हो कि कितने लोगों को 60 साल के बाद कैंसर हो रहा है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो रही है, किसी को फेफड़ों में प्रॉब्लम है, किसी के पेट की पथरी या पथ या यूट्रस, किसी को। और ये बीमारियां ऐसी नहीं है कि पहले से नहीं, क्योंकि इसका हमारी जीवन शैली बदली है, और हमारे जीवन में आने वाले टाइम में, जो मैं बोलता रहता हूँ, क्योंकि 80% लोगों को अलग अलग टाइप की डिजीज हो जाएगी, वो भी आफ्टर 50 ईयर्स बाद, 50 साल के बाद ही आप लोगों को। क्योंकि इसलिए ये जो फार्मा, जिसे मैं माफिया शब्द बहुत सारे कहते हो, और ये जो आयुर्वेदा के नाम पे लूटने वाले नए नए खुले हैं, क्योंकि इनकी भी फीस बहुत हाई हाई रहती है, और ये कोई इलाज नहीं कराते, आपको सिर्फ 90% यहाँ से बेकार हो गई मरीज निकलते। क्योंकि इनका भी एक नारा होता है, मरना सीखो, क्योंकि ये सब इसी चीज में लगे हुए होते हैं। वो आपको आकर्षित ऐड दिखाएंगे कि किसी की यूं यूं कहेंगे, आँख यूं यूं करो ठीक हो जाएगी। तो ये सब भी एक फालतू का ड्रामा है। 2,500 रुपए की फीस होती है, आप पूरा महीना भर भी कराओगे तो 50,000 रुपए करीब आपका चला जाएगा वेस्ट, और 6 महीने तक आपको उल्टे सीधे जड़ी बूटियां खिलाएंगे और कहेंगे ये पत्ता खा लो, ये कुछ खा लो, जो कि आप घर में बना सकते हो, किताब से पढ़ लो। इससे बढ़िया आयुर्वेदा की, वो ज्यादा बेस्ट है। वनस्पति इनके जाओ, क्योंकि आयुर्वेद का ये कुछ ऐसा चूरन वूरन नहीं बेचते कि इससे कोई ठीक हो जाए। मुश्किल से 5-10% जो लोग ठीक भी होते हो अपने दम पे होते हैं, क्योंकि उनके खुद की इम्यूनिटी ऐसी होती है कि वो खुद सर्वाइव कर जाते हैं। यही हाल हॉस्पिटल का है, बड़े बड़े, और ये जितनी भी चिकित्सा पद्धति आ रही है, तो क्योंकि लूटने के लिए आ रही है, एक की जगह दूसरी चीज को खड़ा किया जा रहा है। तो भारत में अब इस समय कुछ ज्यादा ही हो चुका है इन इन लोगों का भी खेल। तो इन्होंने भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया है, क्योंकि आयुर्वेदा के नाम पे फोटो लगा देते हैं राजीव दीक्षित जी के, जिन्होंने अपने जीवन में शायद ही कोई ऐसा बिजनेस टाइप किया हो, क्योंकि उनकी फोटो लगा के उनके वो तो नाम ले लेके बताते थे कि ये ऐसे लूट रहा है, ये कर रहा है। तो इन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि मैं राजीव दीक्षित का कोई समर्थक वमर्थक अंधभक्त तो हूँ नहीं, फिर भी मैं बोल देता हूँ। क्योंकि मेरे को उनकी फोटो लगा के मेरे को नहीं कमाने, क्योंकि मैं अपने आप में मैं हूँ।
तो लेकिन ये लोग इस तरीके से फैला रहे हो और आप लोगों को तो बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नई नई चीजें ला रहे हैं दुनिया में, नई नई चीजें इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं। जैसे चैट जीपीटी आ चुका है, इसका मैं 4 साल पहले पढ़ रहा था। ओपन एआई बुक बुक थी कुछ, उसमें लिखा हुआ था और इंडियन ने लिखी थी, खासियत ये थी। तो उसमें ये सब चीजें लिखी हुई थी कि कैसे ओपन एआई आएगा, तो उसमें एलॉन मस्क का भी नाम था। तो शायद क्योंकि इसका पहले नाम कुछ और था और अब ये सब चीजें आ गई है, तो टेक्नोलॉजी जो मैं बताता रहता था, क्योंकि टेक्नो ये नहीं है कि जॉब्स आएगी, नहीं न्यू जॉब्स आएगी, लेकिन जो अब इतनी जगह पे रिसेशन की खबरें आ रही है सारी दुनिया में, मंदी आने वाली है, क्योंकि बहुत सालों से चल रहा है, 2022 में भी चल रहा था, 21 में भी चल रहा था, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है सारी दुनिया में। लेकिन कुछ देश है जो कलेप्स की स्थिति में आ चुके हैं। आप देख रहे हो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, श्रीलंका में आ चुके हैं, नेपाल बद से बदतर है। इंडिया क्यों सर्वाइव कर रहा है? क्योंकि इंडिया एक बिग कंट्री है और इंडिया की इकोनॉमी कोई एक चीज पे बेस नहीं है। इंडिया में ब्लैक इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा है और क्यों ना उसे खत्म किया जा रहा है, क्योंकि अब डिजिटल करेंसी आ रही है, जिससे कुछ ट्रांजेक्शन तो मेरे जैसे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना, लेकिन उसमें एक चीज की तो वजह है, ब्लैकआउट हो गया तो क्या होगा अगर सारी की सारी दुनिया की करेंसी हैक हो गई तो ये एक समस्या है, क्योंकि आपका सारा का सारा पैसा डिजिटल वॉलेट में होगा और उसमें आपको टोटल सर्विलांस जो ये करना चाहते हैं, तो इन्होंने इस तरीके से बना रखा और नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। जैसे साइबॉर्ग के बारे में मैं बता चुका था, तो ये किस तरीके से ट्रांसह्यूमनिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि और ऐसी ऐसी रोबो या मशीन कह लो, तो इन्होंने इस तरीके से बना रखा है जो अपने आप को रेप्लिकेट कर देगी, जैसे जैसे रोबोट मूवी में दिखा रखा था, उसी तरीके से रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। तो इन लोगों से बिल्कुल आप मुकाबला कर नहीं सकते। जैसे आप कहते हो कि हम मुकाबला करेंगे, ये करेंगे, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने सिस्टमेटिकली ढंग से पूरा का पूरा वो बैठा रखा है कि कैसे कैसे होगा, कितना कितना होगा। तो इनके प्लान बस ये हो सकता है कि 5 साल लेट, 5 साल पीछे, या थोड़ा जल्दी हो जाए, तो इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। जो इनके प्लान है वो एकदम वैलिड और प्रूफ है। और इनका लक्ष्य जो है कि जो बात करते रहते कि जनसंख्या कमी है, तो मैं हमेशा कहता हूँ जनसंख्या इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हाँ जनसंख्या एक इशू भी है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पर्यावरण का तो हनन करता ही है, उसके कारण जंगल काट रहे हैं। जैसे अभी दिखा रहे हैं उत्तराखंड में जो जोशीमठ का एरिया है, तो वहां पे क्या हुआ है कि पहाड़ पहाड़, तो लेकिन ये काटे किसके लिए जा रहे हैं? हम लोगों के लिए काटे जा रहे हैं। लेकिन ये पत्रकार ये खुद ही उस चीज के एक तरीके से सबसे ज्यादा जगहों में घूमते हैं, जेट में घूमते हैं, हवाई जहाज, तो उसमें कितना पेट्रोल लगता है और किसी का भी घर बनता है। मैं तो हमेशा डीप में चला जाता हूँ बिल्कुल। तो किसी का भी घर बनता है तो उसमें ईंटें लगती है, ईंट के कारण एक ईंट भी बनती है ना, तो उससे पर्यावरण नाश हो जाता है, क्योंकि उस मिट्टी पे कभी कुछ नहीं उगेगा। फिर उसके अलावा उसमें सीमेंट चाहिए। सीमेंट कहाँ से आता है भैया? जिसका जितना बड़ा घर हो उसके घर में उतना ज्यादा सीमेंट लगेगा। तो सीमेंट आता है पहाड़ को काट के, उससे सीमेंट बनाया जाता है, या पहाड़ को काट के या जमीन से निकाल के वो बरूदा वरूदा, तो कहीं ना कहीं ये पृथ्वी को तो हानि पहुंचाते ही है। और कोई बोलेगा कि इससे कुछ नहीं हो रहा, और भी देखो घर में जितना भी आपके मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हो, तो सारा का सारा कहीं ना कहीं अर्थ को नुकसान पहुंचा के ही होता है। लेकिन ये सब के सब लोग करते हैं, जिसके पास भी मनी आएगा वो सबसे पहले कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाएगा ही, क्योंकि उसमें इतनी समझ थोड़ी है कि पैसा आ जाने से वो जो कहते हैं कि इंटेलिजेंट नहीं आ जाती, क्योंकि वो सबसे पहले फिर मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ही भागता है, क्योंकि उसे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, और ज्यादा हो तो स्विमिंग पूल वाला घर चाहिए और फार्म हाउस चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है, हर किसी की ख्वाहिश होती है, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, तो हर कोई चाहता है कि इसे जन्नत इधर ही भोगे। और ये बात सच भी है, मैं खुद नहीं मानता रिकार्नेशन इनकारनेशन, तो अच्छी तरीके से भोगना चाहते हैं, जो कुछ है उसे अच्छी तरीके से भोगो। और ऐसा कुछ नहीं है कि सारी दुनिया कभी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, हो जाए, कभी ना आज तक सारी दुनिया कभी खत्म हुई है ना कभी होगी। तो ये जो फैलाते हैं कि सारी, कुछ लोग तो हमेशा बच ही जाते हैं और उन्हें फिर से चलाया जाता है, और ये हो सकता है शिफ्ट होती रहती है। और दुनिया जितनी दिखाई जाती है, मैं हमेशा कहता हूँ उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि पहले हमें 3 कॉन्टिनेंट पता थे, तो हम उसी को जानते थे, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। अब उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का पता चला, हो सकता है बाद में कुछ सालों बाद और कुछ कह दे कि ये डिस्कवर हो गया, ये रिसर्च हो गई। तो इस तरीके से आपको नई नई चीजें पढ़ाते रहते हैं लेसन में, कभी कहते हैं 9 ग्रह, कभी कहते हैं 8 ग्रह, कभी कहेंगे 12 है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में आपके फैक्ट जो आप चेक करते हो, पहले तो बोलोगे 9 है, तो उसमें यूपीएससी वाले कहेंगे नहीं नहीं 9 है, बहस करेंगे, ये दिखाएंगे। फिर 8 हो गए तो फिर कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं नहीं है, ये प्लेटो इसमें नहीं हो रहा। फिर 12 हो जाएंगे तो उसमें
तो इस तरीके से पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, इनको भी काफ़ी अच्छी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि टोटल मिला के जो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हो, गुलामों की सोसाइटी तैयार करी रही जाती है। और ऐसा नहीं है कि पहले से हमें पैदा होते के साथ ही, जैसा बर्थ सर्टिफिकेट सबसे बड़ा वो है, तो वहीं से शुरू हो जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके आप, क्योंकि आपको किसी को भी बेवकूफ़ बनाना है तो सारी चीज़ें इनके पास ही है। बर्थ सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो तो लेकिन सबसे छोटी इकाई तो बर्थ सर्टिफिकेट ही है। तो उधर ही काउंटिंग हो जाती है आपकी। फिर ये कार्ड है, डिजिटल कार्ड है, आपको किस तरीके से इनके साथ जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया। आपकी प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं है आज के डेट में, क्योंकि मैंने हमेशा बताया आपका फ़ोन ही सबसे बड़ा वो है, क्योंकि उसे ही पता है आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ चुका है। आप कितनी बार सोचते होगे कि मैं ये सोच रहा हूँ, और वही चीज़ आपके सामने आ जाती होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जो चीज़ सोच रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग है, वही चीज़ आपको दिखा दी जाती है। पहले तो ये था कि आप जो बोल रहे हो वो चीज़ आपके पास आ जा रही है, क्योंकि उसने सुन लिया। जो भी आपके फ़ोन में अल्फ़ा है, गूगल है, या और भी जैसे अमेजोन का आ चुका है। तो इसी तरीके से स्मार्ट टीवी आ चुके हैं, जो कि पूरे के पूरे आप घर में कुछ कर रहे हो, कुछ अश्लील हरकत, तो सारी की सारी रिकॉर्ड कर देगा और डाल देगा किसी पोर्न साइट में। और आपकी प्राइवेसी, आप सोचोगे हम में से तो किसी ने वीडियो बनाई नहीं, तो ये आई कहाँ से? तो ये काम करेगा ऑटोमेटिकली सिस्टम, और सिस्टम इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो अपने आप सब कुछ कर सकता है आज के डेट में। आप इंसान की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस इंसान अभी एक तरीके से रखा हुआ है जानबूझ के कि एक साथ ख़त्म किए जाए तो क्या होगा। तो लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि 2000 जितना ही दिखाते 2030-20 इतने ख़त्म हो जाएंगे, इतने हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो। तभी हो सकते जब युद्ध हो जाए। युद्ध में भी पूरे लोग नहीं मारे जाते। आप जिसे वैसे तो द्वितीय कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो उसमें भी कितने लोग मारे गए थे? इतने थोड़ी मारे गए थे, करोड़ करीब मारे गए थे। तो दुनिया तो तभी भी थी। और आबादी का इनका जो एजेंडा है, आप पढ़ोगे तो यूजेनिक्स, ये सब इसकी थ्योरियां पढ़ोगे तो आप देखोगे तो 1892 से लगे हुए हैं कि ऐसी ऐसी बुकें लिख गई है कि एंड ऑफ पॉपुले जनसंख्या, ये सब। तो लेकिन उन चीज़ों को इन्होंने और देखा जाए 20 सेंचुरी में सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ी है। आप देखना कितने लोग बढ़े हैं, बेशुमार। अरब से लेके अब 8 अरब की पॉपुलेशन हो चुकी है। तो इनका तब से चल रहा था, और इन्होंने काफ़ी कुछ काम भी किया। स्टेरिलाइजेशन दिया अफ्रीका में, इंडिया में, इसके थ्रू भी काफ़ी लोगों को मारा। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने किया नहीं है, किसी को बाज बना दिया लड़की को, किसी को लड़के का नामर्द बना दिया। ऐसा करते रहते हैं, और काफ़ी चीज़ें और भी करते रहते हैं जो हमारे खान पान में जहर घोलते रहते हैं। लेकिन समाज भी इस चीज़ से रियलाइज नहीं करता। समाज क्योंकि अपना जीने में लगा है, क्योंकि समाज को क्या चाहिए? सोना, खाना, संभोग, और इसके अलावा मेटेरियलिक्स वस्तु। तो इसके अलावा तो उसकी और कोई सोच नहीं है। किसी से भी बोलो, वैसे तो बोलेगा पैसा कमाने, लेकिन पैसा कमा के करेगा क्या? घूम फिरा के उसकी सोच तो वही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हासिल कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को। तो इसमें फिर वो उसकी एक इच्छा यही रहेगी, संभोग करूं, ये करूं, वो करूं। तो इन्हीं सब चीज़ों के पीछे वो पड़ा रहता है, इन्हीं सब चीज़ों के पीछे भागता रहता है, समझ में नहीं आता। इससे बढ़िया तो पक्षी हैं, सारे दिन उड़ते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, और बस वो मिलन करते रहते हैं सारे दिन नियोग। तो उन उन वो इनसे ज़्यादा खुशी है, तो तुम्हें इंसान बनाने की वजह क्या थी, समझ में नहीं आता। तो सारे दिन इनका यही सपना होता है, यही करने की सोचते रहते हैं। तो इसलिए इंसान कभी इन चीज़ों के बारे में ध्यान से सोचता नहीं कि आखिर हमें आगे, क्योंकि लोग ना सब अपने से मतलब रखते हैं, किसी दूसरे या पड़ोसी से कोई मतलब नहीं रखता। सब अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और कोई किसी को कुछ नहीं देता। सब अपने फ़ायदे उठाना चाहते हैं कि हमें इससे क्या मिल जाएगा, हम इसे किस तरीके से लूट सकते हैं। जैसे नेपोटिज्म की बात करती चलती रहती कि नेपोटिज्म है, ये है, बॉलीवुड में ये है। तो आप में से ये बताना कितने लोग हैं, लोग ना सेवा तो करवा लेते हैं किसी भी इंसान से, आशीर्वाद दे देगा बदले में, लेकिन कितने लोगों ने संपत्ति दी है दूसरों को? शायद 1% लोग भी नहीं होंगे, अपवाद होंगे, जिन्होंने अपनी संपत्ति अपनों को नहीं दी, दूसरों को दी। आप हो सकता है बहुतों की संपत्ति राष्ट्र के नाम चले जाती है, फाउंडेशन के नाम चले जाती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो भी वो डिक्लेयर करके जाते हैं, क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, और वो भी उनके बच्चे ही चला रहे होते हैं फाउंडेशन। तो मैं अभी कुछ ज़्यादा वो करके नहीं आया, और मैंने बस जो बताना था, ये जो नई नई बीमारियाँ आ रही है, इनसे थोड़ा देख के समझ के रहिए, क्योंकि इनके पास मैं हमेशा कहता हूँ बायो तो है, बायो, और कभी भी आपके उसमें छोड़ सकते हैं। तो जैसे अमेरिका का सफाई किया था, आगे आपका सफाई कर दे, कभी किसी और का कर दे।
तो ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा इतना मुश्किल है भी नहीं इनके पास, और आप समझ चुके हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस बारे में ज़्यादा वीडियो मैं इसलिए बनाता नहीं, और जितनी मेन इंपॉर्टेंस बातें थी वो तो मैं बता चुका हूँ। बस रही बात वो रोज के करंट अफेयर्स के, इंटरनेशनल रिलेशन की, वो बताने के लिए मैं आ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी मेरे को कुछ तो चाहिए, कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है, ये चाहिए होता है। तो और कॉन्स्पिरेसी की तो काफ़ी सारी बुकें हैं, तो इन पे, क्योंकि सारी की सारी बुक्स इंग्लिश में लिखी हुई है, मेरे को खुद नहीं आती, मैं खुद ही उल्टा पुल्टा ट्रांसलेशन करके देख लेता हूँ, या कोई बता देता है आप ही में से सब्सक्राइबर, इस पे बताओ उस पे बताओ, तो इसलिए मैं बना देता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि क्या सच है क्या झूठ हो सकता है इसमें, क्योंकि ज़्यादातर जैसे डेविड आइक की बुक है वो सारी की सारी, और उसमें 30% 40% तो पूरा वो बिल्कुल ही अलग ही दुनिया में ले जाता है, लेकिन बुकें काफ़ी मोटी मोटी रहती है, 10-10 हज़ार रुपए की, तो कौन खरीदेगा। तो और वैसी बुकें इंग्लिश के उसमें चले जाओगे तो आपको हजारों मिल जाएंगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, लेकिन हिंदी में मुश्किल से कोई बुक है इसमें इन चीज़ों पे, तो कोई भी नहीं है, क्योंकि सारा सिस्टम समझना पड़ेगा, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, और ये हिस्ट्री, क्योंकि हमारे को जो भी पढ़ाया जा रहा है वो गलत ही पढ़ाया जा रहा है, और कुछ उसमें तथ्य वथ्य जो उनका मन करता है, कैसे नंबरिंग सिस्टम है कैसे ही है, तो हमें कुछ पढ़ाते ही नहीं है। हमें बिल्कुल हमारा सोचने समझने का, हमारे तर्क को ख़त्म करने के लिए एजुकेशन सिस्टम लाया गया, क्योंकि ये इसको भी फंडिंग करने वाला यही था, रॉकफेलर। हर तरीके से यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाएगा, एलिमेंट्री स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, ताकि उसका ना जब वो पढ़े लिखे तो उसका ध्यान सिर्फ यही हो कि वो जॉब कैसे कर पाए, अच्छी जॉब कैसे कर पाए, और जॉब में सारी की सारी नौकरियां इन्हीं के बेस पे लगेगी, गुलामों को तैयार करा जाएगा कि गुलाम इनके लिए काम करे, और ऐसे ये चलाते रहते हैं दुनिया को इसी तरीके से। कुछ लोग इसमें से निकल जाते हैं आगे, क्योंकि वो सिस्टम के साथ काफ़ी अच्छा से काम कर लेते हैं, और सफल हुई है। मैं तो हमेशा कहता हूँ सफल हुई है जो जितना ज़्यादा झूठ बोल सके, वो इस दुनिया में वाकई में सफल हो जाएगा। तो आपको अभी कम से कम झूठ पे झूठ बोलना चाहिए, और हमेशा डिप्लोमेटिक बने रहे, और काफ़ी अच्छी तरीके से बोलना सीखे, तो आप काफ़ी दुनिया में तरक्की कर पाओगे। चापलूस बनिए, और ये तो वैसे हर कोई बोलेगा कि सच बोलो, ये बोलो वो बोलो, तो लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप जितना ज़्यादा मजा करोगे लाइफ में, जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे, चापलूसी करोगे, उतना वैसे आगे बढ़ोगे, और ये फार्मूला सबसे गजब का है। और बस कोई मानेगा नहीं इन चीज़ों को, कहेगा ये क्या बता रहा है, लेकिन सच्चाई यही है, और सच्चाई कड़वी होती है, तो कोई इस चीज़ को कहेगा ये ऐसा 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 बोलता है, ये करता है, तो लेकिन फैक्ट है ये। तो थैंक यू सो मच।